हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी इन गर्मियों के मौसम में स्वस्थ और एकदम बिल्कुल घर पर ठीक होंगे। अतः आपकी सुविधा के लिए और हमारे संस्थान एलए क्लासेज नदवई की ओर से आपके लिए और ऑनलाइन क्लासेज प्लस ऑफलाइन क्लासेज और हलेना रोड खंगरी फाटक के पास एलए क्लासेस के नाम से और आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हम और 1 जून से शुरू करने जा रहे हैं। इन कोर्सेज के अंदर हम आपको एनटीटी की ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास देंगे, ईसीसीई की आपको ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास देंगे, प्लस इसके साथ और एकेडमिक एजुकेशन के अंतर्गत 10th और 12th सीनियर की हम हर संभव साइंस की, ज्योग्राफी की, मैथ की इत्यादि की और क्लास देने की और हम कोशिश करेंगे। तो मैं अजय डागर, जैसा कि आप पहले से ही और कुछ बच्चे तो से परिचित होंगे ही, मैं आपको रेगुलर इस प्लेटफॉर्म पर आपको बायोलॉजी प्लस साइंस की क्लास और रेगुलर मैं बहुत अच्छे ढंग से दूंगा। विगत 15 वर्षों से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप सभी जानते हैं या पूर्व में जो छात्र पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि कम से कम आज की तारीख में 20 या 25 से ऊपर और मेरे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग के अंतर्गत तो कोई पता ही नहीं, टीचर हैं, पैरामेडिकल के अंतर्गत बहुत सारे बच्चे हैं। कल परसों जो एग्जाम RUHS का हुआ था BSc नर्सिंग का, उसमें मेरे सारे 34 के 34 भी क्वेश्चन और बायोलॉजी के एज इट इज मेरे नोट से आए थे। अतः मैं आपको स्पेशल ही बायोलॉजी सीनियर प्लस 11th का जो कोर्स और शुरू कराऊंगा वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कराऊंगा। इसके लिए आप हमारे एलए क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर आप लाइव प्लस ऑफलाइन क्लास लेते रहें। क्लास ऑफ होने के बाद आपकी क्लास यूट्यूब पर छोड़ दी जाएगी, तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के बाद जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप बाद में क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ी सी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओपनिंग है आज हमारी। तो अपन पढ़ाएंगे आपको प्यारे बच्चों साइंस। बहुत से बच्चे यही नहीं जानते साइंस का अर्थ क्या है, ले ली साइंस, लेकिन प्यारे रसगुल्लो आप यही नहीं जानते कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। तो आज आपको मैं साइंस का अर्थ बता दूं, मीनिंग बता दूं। साइंस जो शब्द है ये लिया है ग्रीक भाषा के साइंसिया से। किससे लिया है? ग्रीक भाषा के साइंसिया शब्द से लिया है। और साइंसिया का जो अर्थ होता है वो होता है टू नो या नॉलेज, या नॉलेज मीन्स जानना। तो साइंसिया का अर्थ होता है टू नो या नॉलेज यानी जानकारी। तो साइंस शब्द साइंसिया से लिया है जिसका अर्थ होता है टू नो या नॉलेज यानी जानकारी करना। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कई बार कंपटीशन में जैसे राजस्थान पुलिस है तुम्हारी और ये जो LDC वगैरह की जो एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साइंस शब्द किस भाषा से या किस शब्द से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों वो याद रखना है आपको, साइंसिया शब्द जो लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ होता है टू नो या नॉलेज। अब देखते हैं कि साइंस की शाखाएं कितनी होती हैं। साइंस की शाखाएं कितनी होती हैं? तो मुख्य रूप से साइंस की मुख्य रूप से तो 2 ही शाखाएं होती हैं। एक तो भौतिक साइंस होती है और एक होती है हमारी प्राकृतिक साइंस। तो अपन भौतिक साइंस से ना लेकर के यहां आपको हम जो नेचुरल साइंस है आपको बताएंगे नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस का मतलब क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आपके पास पादप विज्ञान यानी बॉटनी प्लस जूलॉजी का मतलब है जंतु विज्ञान। और जहां पर जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान दोनों विज्ञान मिल जाती हैं
वो बन जाती है अपने पास क्या, बायोलॉजी। क्या बन गए वो, बायोलॉजी। अब देखते हैं कि बायोलॉजी में अगर इसकी मीनिंग देखें तो मीनिंग क्या होगी बायोलॉजी की। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी की जो मीनिंग होगी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन, बायोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो बायोस और एक होता है लोगोस। बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मीनिंग होता है जीव या सजीव, जीव या सजीव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मीन्स अध्ययन। तो मतलब क्या हुआ, जीव या सजीवों का अध्ययन ही क्या है, हमारी बायोलॉजी है। अब आगे देखते हैं बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं। तो बायोलॉजी की जो शाखा मैंने अभी बताई थी, पादप विज्ञान, जिसको अपन बॉटनी कहेंगे, जिसे अपन बोलते हैं बॉटनी, और जिसे इसे कहते हैं अपन जूलॉजी। तो इस बायोलॉजी की दो शाखा हैं अपने पास, एक तो बॉटनी है और एक है प्यारे बच्चों जूलॉजी। बॉटनी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं समस्त प्रकृति के अंदर जितने भी पेड़ पौधे पादप पत्ते हैं उनका अध्ययन हम किस में करेंगे, बॉटनी के अंतर्गत करेंगे। और जितने भी संसार में जंतु जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उनका अध्ययन हम किस में करेंगे, जूलॉजी के अंतर्गत करेंगे। क्योंकि बॉटनी मीन्स होता है पादप और जू माने होता है जंतु। इस तरह से अपन बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर के बन जाती है आपकी सब्जेक्ट कौन सी, बायोलॉजी। तो अब देखो फिर अपन अगला देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। अब बात करते हैं कि जो बायोलॉजी जो शब्द सबसे पहले किसने दिया। बायोलॉजी का जो शब्द है वो सबसे पहले दो वैज्ञानिक थे, एक तो थे हमारे लैमार्क साहब, एक तो थे हमारे लैमार्क साहब, प्लस एक थे हमारे ट्रेवीरेनस। ट्रेवीरेनस, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बायोलॉजी शब्द सबसे पहले बताया था। और इन्होंने बायोलॉजी शब्द किसके लिए यूज किया था, अपने प्रयोगात्मक कार्यों के लिए। और इन्होंने जो अपने प्रयोगात्मक यानी जो प्रैक्टिकली वर्क था, उन प्रैक्टिकली वर्क के लिए और बायोलॉजी शब्द या बायोलॉजी टर्म यूज किया था। लेकिन नेक्स्ट बात देखें कि बायोलॉजी के पितामह कौन थे, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इनके फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, तो फादर ऑफ बायोलॉजी थे हमारे अरस्तु साहब, जिसे अपन एरिस्टोटल कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी हमारे अरस्तु थे। बायोलॉजी शब्द या बायोलॉजी टर्म देने वाले कौन थे, हमारे लैमार्क और ट्रेवीरेनस थे, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल जो वर्क था उसके लिए यूज किया था कौन, बायोलॉजी टर्म। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हुई हमारे प्यारे बच्चों, दो शाखाएं हुई। एक तो बॉटनी हुई जिसके अंतर्गत सभी पादपों का अध्ययन करते हैं, दूसरी शाखा कौन सी हमारी, जूलॉजी हुई, जिसके अंतर्गत सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। फिर बताया मैंने बायोलॉजी का अर्थ क्या है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीव या सजीव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी की अगर हम परिभाषा देखें तो अर्थ से निकल के आ गई, समस्त सजीवों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहते हैं। तो ये बायोलॉजी की अपने पास बहुत सिंपल सी परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब चल अब आगे चलते हैं बायोलॉजी के बारे में, कि जो बायोलॉजी इस दुनिया में, इस संसार में, इस प्रकृति में जब तक जीव जंतु रहेंगे तब तक सब्जेक्ट बायोलॉजी रहेगा, तब तक सब्जेक्ट बायोलॉजी रहेगा। क्योंकि बायोलॉजी जीव जंतुओं पादपों के जीवन से संबंधित विज्ञान है, और तब तक ये बायोलॉजी हमारी चलती रहेगी। तो नेक्स्ट मैंने बताई थी आपको, समस्त सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी है। बायोलॉजी के पितामह कौन हुए, हमारे अरस्तु साहब हुए। फिर बताई बायोलॉजी की कितनी शाखा बताई मैंने, दो शाखाएं बताई, एक तो बॉटनी बताई थी और एक बताई थी जूलॉजी। अगली बात बताई थी बायोलॉजी शब्द किसने दिया, अरस्तु और वो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने दिया।
फिर नेक्स्ट कड़ी में अपन चलते हैं बायोलॉजी की में कि अपन देखते हैं कि जो बॉटनी है हमारे, इस बॉटनी के पितामह कौन है? तो इस बॉटनी यानी वनस्पति शास्त्र के पितामह कहलाते हैं थियोफ्रेस्टस साहब। थियोफ्रेस्टस ये हमारे बॉटनी के पितामह कहलाते हैं, जो कि हमारे अरस्तु के ही ये कौन थे? शिष्य थे भाई। कौन? थियोफ्रेस्टस साहब अरस्तु के शिष्य थे। फिर नेक्स्ट अगर हम जूलॉजी के पितामह या फादर ऑफ जूलॉजी की बात करें तो इनके जो पितामह थे, इनके पितामह थे हमारे कौन? अरस्तु साहब। इनके पितामह कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस साहब और अरस्तु आपस में क्या थे? ये गुरु और चेला थे। तो अरस्तु, अब प्रश्न उठता है साहब थियोफ्रेस्टस को क्यों पितामह बॉटनी कहा, जूलॉजी में अरस्तु को फादर ऑफ क्यों कहा? तो आप तीन चीज ट्रिक्स बना लो आप अरस्तु के बारे में। अरस्तु के तीन बालक, पहला बालक कौन था? बायोलॉजी। अरस्तु की पहली संतान बायोलॉजी यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन? अरस्तु। दूसरी ट्रिक्स बना लो, फादर ऑफ जूलॉजी कौन? अरस्तु। तीसरी संतान का नाम है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान जाते बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे इसे? भ्रूण विज्ञान। तो अरस्तु की तीन संतान, जिनमें पहली संतान का नाम है बायोलॉजी, दूसरी संतान का नाम है जूलॉजी, तीसरी संतान का नाम है एम्ब्रियोलॉजी। तो अरस्तु के बारे में तीन बातें याद रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन? अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस। तो इस तरह से थोड़ा सा आज मैंने बायोलॉजी का थोड़ा परिचय दिया कि बायोलॉजी कहां से आई, कैसे आई। तो बायोलॉजी के बारे में एक बार और रिपीट कर लेते हैं। बायोलॉजी कौन है? हमारी एक विज्ञान की शाखा है। बायोलॉजी क्या है? समस्त सजीवों का अध्ययन है। कितनी शाखाएं सम्मिलित हैं इसमें? दो शाखाएं सम्मिलित हैं, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी में अध्ययन किसका करते हैं? समस्त पादपों का। जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? समस्त जंतुओं का। बायोलॉजी शब्द दिया किसने? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। ये भी याद रखना 1802 ईस्वी में। सन भी दे रखा है, आपकी जो कंपटीशन वगैरह किताबें उनमें सन भी दे रखा है 1802। तो सन भी याद रखना। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी के अंतर्गत। और बायोलॉजी शब्द जो दिया था किसके लिए दिया था? अपने प्रयोगात्मक कार्यों के लिए बायोलॉजी शब्द दिया। अर्थ को अगर देखें तो मैंने बताया था दो शब्दों से मिलकर बन रही है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सजीव या जीव, और लोगोस का मीनिंग होता है स्टडी यानी अध्ययन करना। तो समस्त सजीवों का अध्ययन यही कहलाता है कौन? बायोलॉजी। पितामह आपको बताई दिए। तो ये आपके लिए मैंने थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में थोड़ा आज इंट्रोडक्शन दिया प्यारे बच्चों। तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको, और ये जो टर्म्स हैं कुछ बायोलॉजी की, ये आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि ऐसी कोई विशेष कठिन शब्द भी नहीं है, कोई ऐसी विशेष जटिलता भी नहीं है इन शब्दों में। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप लगातार और क्लास ज्वाइन करते रहें। आपके लिए हम 90 में LA क्लास शुरू और हो चुकी हैं। तो आप तुरंत जल्दी से जल्दी आप जुड़े, अपने जितने भी साथी हैं उनको कहो कि LA क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और क्लास ज्वाइन करें, बहुत सस्ती मुफ्त में। और आपको जो क्लास दी जा रही है उसे आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।